हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका आपके चैनल स्त्री संघर्ष पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में, अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। और आप सब कैसे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, कल था 17 तारीख को, यानी कि कल था संकष्ट चतुर्थी। सभी लोग व्रत रखते होंगे, जितनी भी महिलाएं हैं, विवाहित महिलाएं, वो सब अपने अपने पुत्रों की दीर्घायु, उनकी जीवन की अच्छी कामना के लिए रखते हैं इस व्रत को ना, संकष्टी चतुर्थी को। आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है? मेरे यहाँ तो इसे चौथ बोला जाता है, तिलगंजी वाला चौथ बोला जाता है। आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है, बताइएगा। दोस्तों मैं बनाने जा रहे थे। आप लोग कैसे बनाते हो? मैं तो बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं फैलाती हूँ, बस क्योंकि अपनी पढ़ाई को भी लेके चलना होता है ना, तो मैं गैस पर नहीं बनाई थी। मैं सोचा था ऐसे ही चूल्हे जला के पहले अपना पूजा वाला सामान बना लेते हैं, उसके बाद फिर खाना वगैरह बना लेंगे। तो पहले मैंने देखिए तिल डाल के अच्छे से पहले फ्राई कर लिया था कुछ भूरा होने तक, और इधर मैंने गुड़ को अच्छे से खून लिया था, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, पीस पीस में छोटे छोटे बारीक एकदम कर लिया था। और इसमें मिलाने के लिए लड्डू में, तिल के लड्डू में मिलाने के लिए मेवा जैसे गरी हुआ, काजू हुआ या बादाम हुआ, जो आप के लिए सुटेबल हो, अवेलेबल हो, जो आप ला सकते हो। आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन सौंठ और काली मिर्च, आप लोग क्या कहते हैं उसको, मुझे तो हिंदी याद है, बाकी इंग्लिश नेम नहीं याद आ रहा है। तो सौंठ और काली मिर्च का मैंने अच्छे से पीस लिया था उसको बारीक सिल पर ही। उसके बाद मैंने देखिए ये थोड़ा सा ना मिक्स करके मैंने उसमें अपने मिला लिया था। मैंने थोड़ा सा तिल वाला बनाया था लड्डू और थोड़ा सा मूंगफली वाला, वो मतलब क्या कहते हैं, जो गुड़, मतलब गुड़ को अच्छे से पिघला के फिर बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मूंगफली पट्टी, ऐसे ही कुछ बोलते हैं। तो मैंने पट्टी टाइप में नहीं बनाया था, बस लड्डू टाइप में बनाया था। और ये आप मिला लेंगे। गरम गरम जब आप मिलाते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से बंध जाता है, और जैसे जैसे ठंडा हो जाता है ना तो फिर बंधता कम है। तो जब आपका गुड़ तिल दोनों में मिक्स रहेगा, गरम रहेगा ना, तो बहुत अच्छे से लड्डू बन जाता है। तो जल्दी जल्दी मैंने इसको प्रिपेयर किया था और फिर अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करना था। दोस्तों, ये एक दिन पहले ही मैंने बनाया हुआ था। ये पूजा की तैयारी थी। और पूजा कैसे की मैंने शूट नहीं किया है, क्योंकि छत पे बहुत ही अंधेरा होता है ना, तो करवा चौथ टाइम में तो होता नहीं है कि बिल्कुल लाइटिंग वगैरह अच्छे से रहेगी और फिर बनेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मैंने ऐसे ही इसको प्रिपेयर किया था और पूजा का शूट नहीं किया था। अभी तिल और गुड़ मेरा बन के तैयार हो जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं समय की। क्या आपके पास 24 घंटे से ज़्यादा का समय होता है, या फिर किसी किसी के पास 48 घंटे का होता है या 56 घंटे का होता है? क्या ऐसा होता है? नहीं होता ना। सबके पास सीमित समय है। सब उसी 24 घंटे में पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, कितना आगे बढ़ जाते हैं, और हम उसी 24 घंटे में इन्हीं घर के कामों में ही व्यस्त हो जाते हैं। हम अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। ऐसा होता है ना, अक्सर सभी लोगों के साथ में होता होगा। तो अपने कामों को डिवाइड कर लीजिए दोस्तों। समय की कीमत, एक लड़का था तो वो बिल्कुल लापरवाह था। उसके समय की कीमत उसको पता नहीं थी, मतलब पता नहीं थी क्या, वो समय की कीमत करता ही नहीं था कि समय को इम्पोर्टेंस ही दे। तो उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत ही परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उन्होंने अपने बेटे को एक दिन बुलाया, कहा बेटा अलमारी में एक घड़ी रखी है, जाओ निकाल के ले आओ। जाता है बेटा, अलमारी से घड़ी निकालता है, घड़ी निकाल कर लेके आता है। पिताजी कहते हैं अब आप इसे बाज़ार में लेके जाओ और इस घड़ी का दाम लोगों से पूछ के आना।
तो जब बेटा बाज़ार में जाता है, लोगों से पूछता है कि आप बताइए घड़ी की कीमत, कोई 500 बताता है, कोई 1000 बताता है, कोई 800 बताता है, और ऐसे ही सब लोग बताते हैं। उसके बाद फिर वापस आ जाता है तो अपने पिताजी को वो बताता है कि किसी ने 500 बताए, किसी ने 800 बताए, किसी ने 1000 बताए। ऐसे ही सब लोगों ने घड़ी के दाम बताए हैं। फिर पिताजी कहते हैं अच्छा ठीक। फिर कहते हैं पिताजी ले जाके आप इसको अलमारी में रखाओ। और फिर अगले दिन पिताजी उसको फिर बुलाते हैं, फिर कहते हैं कि इस घड़ी को निकाल कर लेके आओ, उस घड़ी को, और उस घड़ी में जो टाइम चल रहा है, जो समय चल रहा है, उस समय की कीमत लोगों से पूछ के आओ। तो बेटा बाज़ार जाता है, फिर लोगों से समय की कीमत पूछता है। कहता है इस घड़ी में जो समय चल रहा है, क्या आप सब मुझे उस समय की कीमत बताएंगे? तो कोई कहता है ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है, कोई कहता है ये पागल है, तो कोई कहता है तुम मूर्ख हो, कोई हंसने लगते हैं उसके ऊपर। तो एक वृद्ध व्यक्ति होता है जो कि बहुत ही व्यस्त होता है, तो उसके पास जाता है। तो उस वृद्ध व्यक्ति कहते हैं बेटा समय एक ऐसी चीज़ है जिसको तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपना 1 सेकंड वापस नहीं ला सकते हो। तो जब वो बूढ़ा व्यक्ति उस इंसान को ऐसा बोलता है ना, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फिर आता है अपने पिताजी के पास, पिताजी से कहता है कि पिताजी कुछ लोग मेरे पे हंसे, कुछ लोगों ने मुझे उल्टा सीधा बोला, कुछ लोग तो मुझे मानसिक रूप से पागल ही कहने लगे, लेकिन मैं एक वृद्ध व्यक्ति के पास गया। उन्होंने कहा बेटा समय ऐसी चीज़ है जिसको आप कभी खरीद नहीं सकते हो, और बीते हुए समय को कभी आप वापस नहीं ला सकते हो। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक अभी भी समय है, अभी भी टाइम है, हमारे पास 2 से ढाई महीने का वक्त है अपनी यूपी टीजीटी के लिए। 2 से ढाई महीने का वक्त है। अभी तो कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, बट आयोग के द्वारा एक डेट सर्कुलेट कर दी गई थी 4 से 5 अप्रैल को टीजीटी, और आई थिंक 15 से 16 पीजीटी। तो पीजीटी को तो मैंने डाला नहीं है, टीजीटी का डाला है, बट बिहार बीपीएससी 4.0 के लिए मैंने पीजीटी की भी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी है। मैं उसकी भी प्रिपरेशन कर रही हूँ दोस्तों, और आप लोग भी शायद कर रहे होंगे। तो अपने समय को यूटिलाइज़ करिए, अपने कुछ कामों को डिले कर दीजिए, कुछ कामों में से आप अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालिए। और बगैर आप जब तक आप अपने लिए समय नहीं निकालेंगे ना, कोई आपको समय देने वाला नहीं है। जो सोचिए कि घर के व्यक्ति हम लोगों को समय दे देंगे, घर परिवार में हमारे लिए समय निकाल देंगे, तो ऐसा कोई सोचने वाला नहीं है आपके बारे में। आप अपने बारे में खुद सोचो, खुद अपने लिए जीना शुरू करो। शायद दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आती होंगी, और अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो